को भोले बाबा कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। पार्वती मैया ने कहा भोले बाबा तो मुझसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा बोले मैया एक बात पूछो। बोले हाँ पूछ। बोले आप ये बताए कि जो आपके गलों में नरमंडों की माला और उसकी है, और भोले बाबा क्यों गले में धारण करते हैं, कृपा करके इतना बता दो। जैसे नारद जी ने इतना पूछा तो मैया तो चुपचाप हो गई। मैया क्या हुआ? कहा ये बात तो भोले बाबा ने मुझे नहीं बताई। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं बताई तो कोई बात नहीं, पूछ लेना तब मुझे बता देना। नारद जी तो चले गए, आग लगा चले गए, और पार्वती मैया मुंह फुलाकर बैठ गई। माताओं को स्वभाव होता है कोई बात अगर बाहर से पता चली ना तो मुंह फुलाकर बैठ जाता। ये भगवान में तो सोचते कि भोले बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते थे, आज नारद जी ने आके बताया, मुझे नहीं बताया। सुन रही है जैसे भोले बाबा समाधि से खड़े हुए देखा, पार्वती मैया की तरफ देखा, ओ आज देवी हिसाब किताब कुछ दिखने लगो। धारा को जब हिसाब किताब गड़ा हुआ है ना तो पता चलेगा क्या कुछ न कुछ है गड़बड़ हिसाब किताब। इसलिए भोले बाबा को पता चल गया देवी क्या कोई आया था? बोले हाँ। कौन? बोले नारद जी आए थे। भोले बाबा समझ गया नारद जी आए थे तो महाराज कुछ न कुछ तो हो गया, हो गड़बड़, कुछ न कुछ गड़बड़ होता। बोले क्या कह रहे थे? बोले कुछ नहीं कह रहे थे। बोले भोले बाबा ये बात पूछो। बोले आप मुझसे कितना प्रेम करते हो इसलिए करते हो। बोले मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, सभी करता हूँ। तो बोले ये बताओ कि जो आपके गले में नरमंडों की माला है वो किसकी और क्यों धारण करते हैं? भोले बाबा ने कहा बस इतनी सी बात। बोले देवी एक और किसी के नरमंडों की माला नहीं है, ये आपके मुंडों की माला है। और आप कहते हो ना कि मुझसे प्रेम नहीं करते, इसलिए नहीं करते। देवी मैं प्रेम का प्रमाण पत्र लेकर गले में घूम रहा हूँ, ये तुम्हारे नरमंडों की माला है। मैं तुमसे इसलिए करता हूँ कि जब तुम्हारा देह छूटता है ना तो देह छोड़ने के बाद तुम्हारा नरमंडों की माला में गले में धारण कर देता। ये तुम्हारी नरमंडों की माला है। जैसे पार्वती ने मैया ने सुना ना, कहा भोले बाबा मैं मरती हूँ कि आप नहीं मरते? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले हमने अमर कथा सुनी है। पार्वती मैया ने कहा अमर कथा क्या होती है? बोले भगवान की कथा है जो उसको सुन लेता है वह अमर हो जाता है। पार्वती मैया ने कहा प्रभु मुझे भी सुना दीजिए, मैं भी अमर होना चाहता हूँ। पार्वती मैया ने कहा देवी अमर कथा ऐसे नहीं होती कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, महाराज चौपतोड़ी कुछ एक काम करता हमने अमर कथा जहाँ कोई न हो, शांत भाव से भगवान की कथा सुने वहां अमर कथा हो। तो प्रभु चलो ऐसे स्थान में चलते। भोले बाबा जाने लगे तो सर्पों को छोड़ दिया, नंदीश्वर को छोड़ दिया, गंगा को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। अमरनाथ गुफा गए हैं, ऊंचे आसन पर विराजमान हुए, महाप्रभु नीचे विराजमान हुआ। गुफा के इधर उधर देखा तो पशु पक्षी भी थे। तो भोले बाबा ने भयंकर डमरू का नाद किया, जितने पशु पक्षी थे ना डमरू का नाद सुनकर के सब दौड़ गए, भाग। उस गुफा में एक सुख माने तोता घोंसला था। सुख में एक अंडा उस घोंसले में दिया हुआ।
इधर तो गोलोक धाम में राधा जी का पाला हुआ होता था और भगवान ने उसको खोल दिया, वह होता होता उस अंडी में प्रवेश हो गया। डमरू का नाम सुनकर के सब पक्ष पक्ष भाग गए। जो वो तोता था ना जिसका गोचरा था वह भी डर के मार के चला गया। इधर भगवान कथा सुनाने लगे, भगवान का मंगलाचरण किया। भगवान ने कहा देवी जब मैं भगवान की कथा कहता हूँ ना तो मेरी आंखें बंद हो जाती है, मैं ध्यान में भगवान के ध्यान में मग्न हो जाता है। जैसे मैं कथा सुनाता हूँ ना तो उस कथा की झांकी मैं अपने हृदय में बनाता हूँ, इसलिए मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सुन रहे हो कि नहीं, इसलिए आप ऐसे करना ओम ओम का उच्चारण करना। जब आप लोग घर पे रहते हो ना, आजकल आपके हाथ में तो फोन है ना, अगर आपने किसी को फोन किया, अगर उसने उठा लिया, अगर वहां से प्रतिक्रिया नहीं आया, अगर उसने हेलो हाय या कुछ भी नहीं बोला तो आप समझ जाते हैं कि वहां नहीं सुन रहा है, उस तक आवाज नहीं पहुंच रही। अगर कोई दूसरी तरफ से बोल रहा है ना तो उसको क्या करना पड़ेगा, हुंकारा भरना पड़ेगा। करते हो ना, अगर कोई बच्चा होगा तो बगल और दूसरी तरफ बैठ के होगा अच्छा अच्छा कुछ हिंदी बात है तो दूसरी तरफ से क्या करना पड़ेगा, हुंकारा भरना पड़ेगा। या किसी कमरे में आप सो रहे हो और लाइट बंद है, रात भड़क सी लगाना है ना, रात लाइट भड़क सी लगाना तो जब अगर कोई हुंकार क्यों तब तुम के समझ दबा कि सुनो मेरी बात सुनो। अगर हुंकार नहीं तो बंद हो गया तो तुम पता लगा क्यों से गया, क्यों से गया आ गया डॉक्टर पूरा। इसलिए जो अगर दो बात कर रहे हो ना, अगर हमका तो सुनाना तो ना तो तुम क्या करना तो मुझे पता लग रहा है कि तुम सुन रहे हो। तो कोई भी चीज को हुंकारा देना नहीं, कभी दूसरे को पता लगता है कि हाँ आदमी सतर्क है। इसलिए कहा देवी तुम ओम का उच्चारण करते हो। भोले बाबा कथा सुनाने लगे, माँ पार्वती ओम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करने लगी। इधर तो सुख के अंदर अंडे के अंदर वह सुखता हुआ भगवान की कृपा से फूट गया और उसके अंदर से सुख का तोते का बच्चा प्रकट हुआ। बोले बाबा कथा सुना रहे थे, वो अभी सुन रहा था और तोते का स्वभाव है जैसे सुनता उसी प्रकार से बोल रहे थे, वो अभी ओम का उच्चारण कर रहे थे। कुछ समय के बाद माँ पार्वती को नींद आ गई, माँ पार्वती को नींद आ गई, भोले बाबा सुना रहे हैं, इधर सुख सुन रहा है। सुख ने देखा कि माँ पार्वती को नींद आ गई, अगर मैंने हुंकार नहीं भरा ना तो भोले बाबा कथा को कहीं बंद न कर दे, तो सुख ओम का उच्चारण करने लगा। अब क्या करने लगा, पार्वती मैया की सुख अब तोता ओम का उच्चारण करने लगा। कथा विश्राम हुई, भोले बाबा ने देखा बलवान की बिहारी लाल विशाल भगवान की जैसे दूर तार के तार लगाया ना अंतिम में जब कथा विश्राम हुई, पार्वती मैया बोली भोले बाबा आपने तो कहाँ तक सुनाई थी और सुनाओ। भोले बाबा ने कहा अरे देवी मैंने तो पूरी कथा विश्राम कर दी, पूरी कथा सुना दी। कहा स्वामी क्या बता, मुझे निद्रा देवी ने घेर लिया था, क्षमा करना। कहा देवी तुम्हें तो निद्रा देवी ने घेर लिया था, लेकिन वह कथा ओम का उच्चारण कौन कर रहा था, क्या मुझे नहीं पता। भोले बाबा क्रोध में, क्योंकि अगर कोई शिक्षा हो ना और किसी दुष्ट व्यक्ति के पास चली जाए ना तो हम उसका दुरुपयोग कर देते हैं। तो इसलिए कहीं इस अमर कथा का कहीं आप दुरुपयोग न कर दे, तो इसलिए क्रोध हुआ भोले बाबा को त्रिशूल दिया और भोले बाबा के पीछे बैठ गए। वह तोता बैठा ओम का उच्चारण नहीं था। भोले बाबा जैसे पीछे मुड़े, सुख ने देखा भोले बाबा बड़े क्रोध में आ रहे हैं,
क्रोध में आ रहे हैं, त्रिशूल लेके भोले बाबा दौड़ रहे हैं, बड़ी तीव्र वेग से दौड़ रहे हैं। सुखदेव ने देखा भोले बाबा आ रहे हैं तो सुखदेव जी आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत तीव्र वेग से दौड़ रहे हैं। इधर एक जन व्यास जी की पत्नी बाहर बैठ आश्रम के बाहर बैठ करके जमाई ले रही है। दो दक्षिण तक जमाई लेने में क्या पूछना जमाई लेने वाला क्या करते हैं बोला पता नहीं क्या करते हैं। जब जमाई लेते हैं ना तो मुंह पर हाथ लगा देना चाहिए, वैसे बता देने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे इस पृथ्वी में अनेक जीवाणु हैं, विषैले कीड़े हो सकते हैं। जब आप जमाए लेते हो ना तो वह विषैले कीड़े आपके अंदर न चले जाए, इसलिए जमाए लेते समय हाथ लगाते हो। और माना व्यास जी के पन्ने मारा जमाए ले तो सुखदेव जी बड़ी तीव्र वेग से आया और व्यास जी के पन्ने के गर्भ में प्रवेश हो गया, प्रवेश हो गया। अरे भोले बाबा त्रिशूल ले खड़े हैं, अब कैसे मारे? क्योंकि अगर सुखदेव को मारते हैं तो पहले व्यास जी की पत्नी को मारना पड़ेगा, तभी तो सुखदेव, क्योंकि गर्भ में प्रवेश हो गए। त्रिशूल ले खड़े हैं महाराज, इंतजार कर रहे हैं कि अब बाहर आएंगे तब बाहर आएंगे। व्यास जी संध्या बंद करके आए हैं। व्यास जी ने भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा आप रोड में दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? त्रिशूल ले कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा ने कहा क्या बताऊं, एक सुख तोता मेरे यहाँ से अमर कथा सुन करके और आपके पत्नी के गर्भ में प्रवेश हो गया, मैं उसे मारूंगा, क्योंकि कथा का कहीं अनिष्ट न कर दे। व्यास जी हस्तल देखते महाराज आपके यहाँ से चोरी स्मालीपो गरलम समुदे पद गरो सदाधारी करते गुजर प्रतिहारी पशुपति कपाली देशो भजरे गगरी से महाराज आपके यहाँ से क्या चोरी चुराएगा? पिता पिता के भस्म को आप लगाते हो, अगर क्रीम पाउडर लगाते तो हम समझ जाते कि महाराज ठहर कर उठा के पास पिता के भस्म कौन ले जाएगा? अगर सोने की माला होती तो मैं समझता कि महाराज कोई चोर चुरा के ले लिया हो। तुम्हारे घर में तो नरम की माला है, सर्पों की माला है, जिस सर्प को देख करके जीव रास्ता बदल देता है। अगर हम कहें सर्प देव बोला ना एक हफ्ता तक हम ध्यान में ही रहे, ये रास्ता तो बुरा सर्प गया डर लगता। तो आपके तो एक आभूषण है सर्पों की माला। अगर आप पीताम्बर धारण करते, सुंदर रेशमी धोती होती, पीताम्बर पटका होता, तुम्हारा हम मानते कि आपका पीताम्बर पटका चोर ले गया होगा। अरे महाराज आप तो बागाम्बर धारण करते हैं, जिस बात को देखकर डर लगता है। ऐसी आपकी वेशभूषा है तो आपके यहाँ से क्या चीज चुराई जाएगा? कहा मैं देवी पार्वती को अमर कथा सुना रहा था, उसने अमर कथा सुन ली, यही चोर चोरी करके भाग गया, यही चुराया। और व्यास जी कहीं वह अमर कथा का अनर्थ न कर दे, बस यही व्यास जी ने कहा भोले बाबा आपका जैसे नाम है वैसा आपका बोला, आप भोले बाबा है। जिसने आपके मुख से अमर कथा सुननी हो वह अमर हो गया, उसे आप कैसे पार सकते? खुदा आपके मुख से अमर कथा सुनकर के भोले बाबा चले गए। भोले बाबा गए,
बोले बाबा भाई 1 साल हो गए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 12 साल बीत गए, सुखदेव के बाहर नहीं आ रहा। व्यास जी ने कहा शुक्र पुत्र आप बाहर आ जाओ, 12 साल हो गए, आपकी माता को कष्ट होता है, बाहर आ जाओ। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, ध्यान देखिए। सुखदेव जी कह रहे हैं मैं यहाँ बैठ करके भगवान का भजन करता, अगर मैं बाहर आ गया ना तो संसार की मोह माया मुझे ग्रस्त लेगी। भगवान की जो माया है ना, मैं संसार में पड़ जाऊंगा और भगवान को भूल जाऊंगा। यह जीव के महाराज भूल है, हम संसार में आकर के भगवान को ही भूल जाते हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया है ना, भगवान ने तो दिया है सब कुछ, और छोड़कर के यहीं जाना है। साथ में कर्म नहीं जाओगे, पुण्य जाएंगे, तुम्हारे जितने पुण्य दान पुण्य किया जाए वही तुम्हारे साथ जाएगा। मैं यहाँ प्रेम से भगवान का भजन कर रहा हूँ। गर्भवासा समन दुखम न भूतो न भविष्यति। माता के गर्भ में अनेकों कष्ट हैं मारा, सबसे ज्यादा जीव को भयंकर पीड़ा नरकों की यातना कहाँ होती, माता के गर्भ में जीव उल्टा पड़ा रहता है, अनेकों कीटाणु बच्चे को काटते रहते हैं। उस माता के गर्भ में सुखदेव जी महाराज प्रेम से भजन कर रहे हैं, भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। और हम तो भजन करना कुछ रहता, मैं किसे हूँ, साउंड के हूँ, है ना, तबला के हूँ, हारवे के हूँ, चिंता के हूँ, साधु के हूँ। भगवान के भजन करने में तो साथ की जरूरत नहीं है, सजने धजने की जरूरत नहीं। जिस हाल में खड़े हो तो खड़े भगवान का भजन करो, लेटे हो तो लेटे भगवान का भजन करो, खा रहे हो तो भगवान का भजन करो, नहा रहे हो तो भगवान का भजन करो। जैसे कि हो भाव से हो तो भाव से हो भगवान का भजन करो। जैसे बिजली के तार है ना, उसको आप जान के भी छोड़ोगे तो करंट मारेगा, अगर अनजाने में छोड़ोगे तब भी करंट मारेगा। वैसे भगवान का नाम है, जैसे कि लोग जाने अनजाने में आते जाते किसी भी प्रकार हो भगवान, तो भगवान का भजन करे। सुखदेव जी छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण करो राधा रमण, राधा रमण करो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, 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 राधा रमण करो राधा रमण, ओ राधा रमण करो राधा रमण, राधा रमण करो राधा रमण, ओ राधा रमण करो राधा रमण। आली बाणी का सहयोग करते हैं, बनाते हैं।
यमुना के जल में वही सब खेले, लहरों में उछले और मार घने, लहरों में उछले मारे झमेले। यमुना के जल में वही सब खेले, यमुना के जल में वही सब खेले, लहरों में उछले लहरों में उछले पानी झमेले। विचरण कबीर में मोहन मिलन, भजन कर रहे हैं माता के घर में, और हम लोग भैरवी के समाज में सुखदेव जी महाराज का
फिर गतिरा हुआ तब भगवान का भजन करना। तो कहा तब व्यास ने भगवान का स्मरण किया। गोपाल बालम बने कपालम संसार माया यशोदसारं शिशुपाल कालम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने क्या कहना चाहते हैं का प्रभु मेरा पुत्र है सूर्य, 12 बरस के हो गए माता के गर्भ से बाहर आए, आपकी माया से डरता है, आप कुछ कृपा कीजिए। भगवान ने सुखदेव जी से कहा सुख पुत्र तुम मेरी माया से घबराओ मत, तुम गर्भ से बाहर आ जाओ। यहाँ मेरी माया संसार में आ गए, मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी, तुम निर्भय होकर के आ जाओ। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और तब सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए और मंगल कर दिए। तो सूर्य के गुरु जी हैं, तो गुरु जी का ध्यान रखना। दो श्लोक में गुरुदेव का ध्यान रखना, तीसरे श्लोक में भगवान का ध्यान रखना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यास जी का ध्यान किया, नर नारायण का ध्यान किया, मां सरस्वती का ध्यान किया। तो कहते हैं कि महाराज पहले अपने गुरुदेव का ध्यान कर दिया, उसके बाद भगवान का ध्यान किया। तो कहते हैं जिस गुरु ने गोपी का रास्ता बताया, गुरु गोविंद जो बड़े का बोला बलहारी को आपने उस गुरु को हम प्रणाम कर दे जिसने गोविंद से मिलने का रास्ता बताया। गुरुदेव को प्रणाम करें। और 6 प्रश्न पूछे थे ना, सूर्य उनका उत्तर दे रहे। पहला प्रश्न था प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? तो प्राणी का कल्याण किस प्रकार से? तो प्राणी का कल्याण सत्कर्म से होता है। अच्छे कर्म करने से जीव का कल्याण होता है। दूसरा प्रश्न है शास्त्र बहुत नहीं, जीव के पास समय कम है और शास्त्रों का साथ क्या है। तो कहते हैं शास्त्रों के साथ भगवान की भक्ति, भगवान की कथा। तीसरा प्रश्न है भगवान सर्वसमर्थ है तो भगवान अवतार क्यों होता है? भगवान को बैठे बैठे सब कुछ कर सकते, कंस को मार सकते, रावण को मार सकते, क्यों अवतार? तो भगवान से पूछा कि प्रभु आप अवतार क्यों लेते हो? आप तो बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हो ना, तो आपको अवतार क्यों लेना पड़ा? तो भगवान कहते हैं न मैंने कंस को मारने के लिए अवतार लिया, न रावण को मारने के लिए अवतार लिया, न अगासुर, न बकासुर, न पूतना, न ताड़का। तो कहा प्रभु क्यों अवतार लिया? तो भगवान कहते हैं जैसे मेरा भक्त मेरे दर्शन की लालसा में तड़पता है ना कि बस प्रभु का दर्शन मिल जाएगा, तो उसी प्रकार से मैं भी भक्त के दर्शन के लिए तड़पता हूं कि मैं भी अपने भक्त का दर्शन करना चाहता हूं। जो मेरा नाम लेता है, मेरे पर विश्वास करता है, मैं इसके दर्शन के लिए अवतार लेता हूं। मैं भी भक्त के दर्शन करना चाहता हूं, तब अवतार लेता हूं। चौथा प्रश्न है भगवान के कितने अवतार? तो कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं। पांचवा प्रश्न है जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, सद्गति की प्राप्ति। छठवां प्रश्न है भगवान अवतार लेते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, और जब धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं तो धर्म आकम शरणम।
धर्म किसकी शरण में जाता है? तो कहते हैं कि धर्म संत महात्मा कथा सत्संग भगवान की भक्तों के शरण में चला जाता है। तो एक 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। हरिद्वार में संतादी कथा कह रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं। तो नारद जी ने प्रश्न किया, नारद जी ये कथा आप सुना रहे हैं भागवत की कथा, इसको किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, कृपा करके बताओ। तब सब ऋषि ने कहा, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संतादी कह रहे हैं द्वापरांत के अंत में, द्वापर युग के अंत में कृष्ण देव व्यास जी का अवतार था। भगवान के 14 अवतार हैं, एक अवतार में व्यास जी का अवतार है। ध्यान देकर हम खुद को दो व्यास हम व्यास कभी बोल करके नहीं बोलते, ध्यान देकर हम है कथा। तो व्यास ने कथा लिखी, उसका वाचन करता। इसलिए आप तो नहीं बोल सकते गुरु जी बोलो बोले, ब्राह्मण बोलो बोलते, कोई भी बोल सकते, नाम ले सकते। लेकिन व्यास भगवान, हम व्यास बनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि व्यास परमात्मा भगवान के 24 अवतार में एक व्यास जी का अवतार है। इसे आप पुराण वक्ता बोल सकते हैं, कथावाचक बोल सकते हैं, गुरु जी बोल सकते हैं, लेकिन व्यास एक है भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा। तो वेद व्यास